बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक गांव में शामू नाम का लड़का रहता था जो कि बहुत चालाक और कंजूस था। कुछ दिनों से उसकी माँ काफ़ी बीमार चल रही थी, तो उसने अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा था और वो भी हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहा था। उसे अपनी माँ से मिलना था। वह दिल का बुरा नहीं था, लेकिन पैसों के मामले में वह बहुत तेज़ था, तो इसलिए वह अपनी माँ के पास जाता है डिस्चार्ज कराने के लिए। उसकी माँ बेड पर सोई हुई थी कि तभी शामू अपनी माँ के पास पहुँचता है और जाकर वहाँ बैठ जाता है। माँ, अभी आपको आराम है या नहीं? बेटा, आराम तो है, लेकिन अभी मेरे पेट में दर्द और सर में भी भड़क है, इसलिए मैं बहुत अभी परेशान हूँ। माँ, यहाँ हर रोज़ आपकी दवाइयों में हज़ारों का खर्चा हो रहा है और आपको आराम भी नहीं हो रहा। मुझे तो बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में आपका इलाज करा रहा हूँ, तभी भी इतना नुकसान हो रहा है। आपको आराम क्यों नहीं हो रहा? मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब चलो डिस्चार्ज ही ले लेते हैं। ऐसा कहकर वह खड़ा हुआ और डॉक्टर के पास जाने लगा। वह तुरंत ही डॉक्टर के पास पहुँचा। यहाँ पर दादी अम्मा को पता नहीं एकदम क्या हो गया था। उसका दिमाग थोड़ा सटिया गया था। कुछ ही देर में शामू एक नर्स के पास जाता है और जाकर नर्स से कहता है, मैडम जी, मेरी माँ की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक है, तो क्या मैं उन्हें अब घर पर लेकर जा सकता हूँ? ओह यस सर, अब आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आप उन्हें अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं। शामू इतना सुनते ही अपनी माँ के पास जाने लगता है। ओह, ये लड़का कितना स्मार्ट है। बेटा, मुझे अभी पूरी तरह आराम नहीं हुआ है। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कृपया मुझे अभी यहीं रहने दो, दादी कहती है। लेकिन शामू नहीं मानता और दादी को लेकर घर की ओर रवाना हो जाता है हॉस्पिटल से। थोड़ी ही देर में शामू और दादी घर पर आ चुके थे। घर पर आते ही शामू ने दादी से कहा, माँ, तुम थोड़ी देर आराम करो और घर पर ही रहना, कहीं भी मत जाना। मैं अभी आ रहा हूँ, मेडिकल से दवाई ले आता हूँ आपके लिए। कुछ ज़रूरी सामान लाना भूल गया। ऐसा कहकर शामू घर से चला जाता है और दादी उसको देखती रहती है। दादी सोचती है, मुझे हॉस्पिटल से नहीं आना चाहिए था, इसके साथ गलत आ गई। इधर शामू मेडिकल की ओर जाने लगा था। उसकी माँ बीमार थी, फिर भी वो उसे घर पर अकेला छोड़कर चला जाता है। शामू अपनी माँ के लिए दवाई लेने जा रहा था। तभी रास्ते में उसको उसका बहुत पुराना दोस्त मिलता है। उसका दोस्त बोलता है, अरे भाई शामू, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? शामू रुकता है और उससे बातें करने लगता है। हाँ भाई शामू, क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, बस माँ की तबीयत खराब है, इस वजह से मेडिकल जा रहा हूँ। कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लेकर आनी है। शामू ने कहा, भाई मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया काम है, अगर तुम चाहो तो वो काम कर सकते हो। फिर शामू कहता है, ठीक है भाई, हम मिलते हैं बाद में। क्या काम है बता देना, अभी मैं चलता हूँ, मेरी माँ की दवाई लेकर आनी है मुझे। ऐसा कहे शामू वहाँ से चल पड़ता है। उसका दोस्त ज़ोर से बोला, शामू भाई, मिलना ज़रूर, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है तुमसे। शामू फिर थोड़ी ही देर में मेडिकल पर पहुँच जाता है। वह मेडिकल पर पहुँचकर सोचता है कि थोड़ी मस्ती कर ली जाए। वह ज़ोर ज़ोर से बोला, मैडम जी, ओए मैडम जी, मैडम जी, ओए मैडम जी। वह ज़ोर शोर से 2-4 आवाज़ देकर और फिर हंसने लगता है। शामू इधर खड़ा रहता है और नर्स का वेट करता है, क्योंकि उसे दवाइयाँ ज़रूरी ही लेकर जानी थी। कुछ ही देर में वहाँ पर मैडम जी आ जाती है और आकर शामू से बोलती है, जी सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। हमारे यहाँ आपको एड़ी से लेकर चोटी तक की सारी दवाइयाँ मिलेंगी। जी मैडम, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें बीपी और उनको शुगर भी है, तो कृपया आप दवाई दीजिए। नर्स को पूरी बात समझ आती है तो वो बोलती है, सर आप यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ। दवाई मिलते ही शामू वहाँ से तेज़ी से जाने लगता है अपने घर की ओर। उसने देखा कि उसका दोस्त अभी भी उसकी प्रतीक्षा बरगद के पेड़ के नीचे कर रहा था। वह फटाफट घर जाता है
शामू थोड़ी ही देर में दवाई लेकर अपने घर की ओर पहुंचता है। घर जाकर उसने देखा दादी वहीं पर बैठी थी। दादी बोली, आ गए बेटा, कितनी देर में आए हो? मैं तो यहाँ पर बिल्कुल बोर ही हो गई थी। माँ रास्ते में मनीष मिल गया था, उसी से बात करने में लगा था। शामू कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, अच्छा माँ, मुझे मनीष ने एक काम बताया था, मैं उसी को देखने जा रहा हूँ। आप यहीं पर रहना और कहीं भी मत जाना। इतना कह शामू फिर से घर से निकल जाता है। दादी बोलती है, बेटा ध्यान रखना। शामू फिर से दबे पैर मनीष के पास जाने लगता है। शामू का दोस्त मनीष भी उसकी वहीं पर राह देख रहा था कि कुछ ही देर में देखता है कि शामू वापस आ चुका है। मनीष शामू को देखकर बहुत ही खुश था। उसके इरादे तो अच्छे नहीं थे, लेकिन वह अपने दोस्त का भी भला ही चाहता था। शामू बोलता है, बताओ भाई मनीष, क्यों बुलाया था तुमने यहाँ पर? क्या काम है तुम्हें? मनीष सोचता है पर कुछ बोलता नहीं। बताओ यार मनीष, क्या बात है? कुछ बोल ही नहीं रहे। किस काम के लिए तुमने मुझे बुलाया था यहाँ पर? बोल रहे थे ना तुम कुछ काम है। हाँ भाई, काम तो है, लेकिन वह काम बहुत ही खतरे से भरा हुआ है। क्या तुम वह कर पाओगे? हाँ भाई, करने का होगा तो ज़रूर करेंगे। बताओ तो काम। तो दोस्तों, अगला पार्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। कविता टून्स प्रेजेंट्स।